गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसमें करेंगे अचीवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। लास्ट लेक्चर में हमने करा था कि फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, तो इसके फीचर्स जैसे हमने देखी थी क्या क्या थी, ठीक है ना, जिसमें कि आपका डेवलपमेंट था प्राइवेट सेक्टर का, प्रोटेक्शन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ था, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ का था, थर्स्ट ऑफ सेविंग था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमने लास्ट लेक्चर में करे थे। आज हम करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी इसकी क्या क्या उसने अचीवमेंट हुई या नहीं हुई, ठीक है। फर्स्ट है आपका इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, कि ये जो हमारी बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है ये हम किस लिए करते हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी नेशनल इनकम जो थी हमने पीछे पढ़ा था कि बहुत कम थी, ठीक है। तो अब जो है हमारी जो अचीवमेंट थी कि हमने उसमें क्या अचीव करा, तो फर्स्ट है हमारा इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। इसमें जो हमारी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई और इससे क्या हुआ, रेट ऑफ जो कितना 0.5% जो था पर एनम जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। जो इंडियन इकॉनमी थी वो स्टैगनेंट थी, ठीक है ना। आपने देखा था स्टैगनेंट इकॉनमी क्या होती है, जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होती है, कुछ इंक्रीज़ नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस जो ये जो आपका प्लानिंग का टाइम था इसमें हमारा रेट ऑफ इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम हैज़ बिन 4.1% पर एनम जो है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। इससे जो है अगर आपका नेशनल इनकम इंक्रीज़ होता है, हमारा टारगेट जो है इससे कम था, उससे ज़्यादा हमने क्या करा, उसको अचीव करा है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है कि हमारा सर्कल ऑफ इकोनॉमिक जो स्टेगनेशन था वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे ये डायग्राम है, ठीक है ना, डायग्राम के द्वारा बताया गया इकोनॉमिक सर्वे हुआ है जिसमें कि इसमें जो है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम का बताया गया है 2012 और 11 और 12 में, ठीक है, कैसे कैसे जो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर में इतना इंक्रीज़ हुआ, सेकेंड में इतना, थर्ड में इतना, देन 4 में, 5 में, ऐसे करते करते जो है 6.7 तक जो है वो हमारा नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होता है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। तो आपके जब हमारा देश आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था इन पर कैपिटा इनकम जो था बहुत ज़्यादा जो था ज़ीरो ऑलमोस्ट क्या था, ज़ीरो था, ठीक है ना। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, इस प्लानिंग के दौरान जो है हमारा पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज़ हो गया एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, ठीक है ना। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी इट रोज़ 2.7% जो है वो इंक्रीज़ हुआ। सेकंड में ये 2.1 था, थर्ड प्लान में ये डिक्रीज़ हो गया 1%, ठीक है। तो ड्यूरिंग 1 ईयर प्लान जो थी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ एट द रेट ऑफ 1.3%। तो ये 1.3% जो है क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो जो पर कैपिटा इनकम जो है लोगों का इंक्रीज़ होता है तो इससे हमारी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपके पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा तो आपका क्या होएगा, आप सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो इकॉनमी में बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। थर्ड है हमारा इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि जब आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप सेविंग करते हो, ठीक है ना, आपकी जो इनकम होती है उसमें से जो पार्ट आप बचाते हो उसको इन्वेस्ट करते हो, आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। इन्वेस्ट करा आपने पैसे से और पैसा बनाया, दैट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन था ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो हमारे प्लान्स होते हैं बेटा इसमें कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। हम अचीवमेंट ही पढ़ रहे हैं कि क्या हमने करा। देखो डायग्राम देखो, ये 50 से 51 में था और ये 2016 से 17 के बीच में, इसमें सिर्फ 10% है और इसमें जो है 30.9% जो है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स से, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए और ग्रीन रेवोल्यूशन वो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। फर्स्टली लैंड रिफॉर्म, आपने पढ़ा था लैंड टेन्योर सिस्टम कैसा था हमारा, ठीक है। तो लैंड जो रिफॉर्म थे कुड नॉट बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड येट इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड दैट एवन
even limited land reform have created favorably condition for the improvement of agriculture production। ये जो आपके लैंड रिफॉर्म किए जाते हैं, ये क्यों किए जाते हैं? जब भी हमारी एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्शन जो है वो अच्छी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने लैंड रिफॉर्म करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं कि हम कैसे जो है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है ना। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट जो है इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमारी जो है जो आपका प्रोडक्शन है इंक्रीज़ हो, ठीक है ना। सेकेंडली है हमारा 66 में एक स्ट्रेस द ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने से हमारी जो है प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैव ट्रिपल्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर हैव डेवलप्ड considerably. In 1951-52 the production of a food grain was 550 लाख टन्स, ठीक है ना। ऐसे ही ये आपके फूड ग्रेन जो है वो इंक्रीज़ होता चला गया, ये 2008 48 लाख तक भी पहुंच गए, ठीक है। शुगर केन का प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ सॉरी। ऐसे ही है जो भी हमारे मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उस सारे में हमारा चेंजेस आया, किस वजह से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से और आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे जो ये एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हमारे टेक्नोलॉजी चेंज आने से, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से हमारी जो है क्या हुआ, सारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुआ इसमें, ठीक है ना। जो प्लानिंग करी हमने आपकी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, तो हमने इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है हमें प्रॉफिट हुआ। जैसे जो बेसिक एंड कैपिटल इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक आपकी आयरन एंड स्टील है, मशीनरी है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या हुए इसमें डेवलपमेंट हुई। प्राइवेट सेक्टर जो है इन्होंने एक्सपेंड किया द मैटर ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। द कंट्री जो है ऑलमोस्ट हमारी क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट होगी। इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इंडियन इकॉनमी जो है इंडियन इकॉनमी जो थी हमारी, इससे जो है अब नाउ जो है रैंक्ड ऑन द इंडस्ट्रियल 10th रैंक पे आ गई थी, ठीक है ना। हमारी डेवलपमेंट इतनी हुई कि हमारी इंडस्ट्रियल इकॉनमी जी थी वो वर्ल्ड में 10th रैंक पे आ गई थी। तो हमारी जो है ये इकोनॉमिक प्लानिंग से हमारी इंडस्ट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा क्या हुई, डेवलपमेंट हुई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है आपका, मेनली ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। तो हमारी जो प्लानिंग करी है बेटा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग जो है हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बर्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क जो है वो भी बना हमारा, ठीक है। और इसमें जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी ट्रांसपोर्ट है, मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, बाकी इरिगेशन फैसिलिटी है, ये सारी क्या हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपकी, रेलवेज़ आपकी, ठीक है, ये सारी क्या हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है आपका, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग कंट्री सोशल सर्विसेज, जैसे एजुकेशन है आपका, हेल्थ है आपका, मेडिकल फैसिलिटी है, प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा क्या हुई, चेंज हुई। डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हुई, ठीक है। जैसे पहले लोग 32 साल तक अगर जीते थे तो 1951 में 68 पॉइंट जो है वो क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा जो है बीमारियाँ, डेडली डिसीज़ थी लाइक मलेरिया, वो भी जो है वो जड़ से ख़त्म होगी या बहुत ज़्यादा कम होगी। नेशनल लेबोरेटरीज़, रिसर्च सेंटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो भी एक्सपेंड हुई है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, तो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये वो सब कुछ बढ़ रहा है, एजुकेशन आपकी इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, लेकिन अगर आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सोशल लाइक एजुकेशन, हेल्थ आपकी, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपकी, ठीक है, ये सारी जो है अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, इनमें लोग बीमारियों से मर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ा एक
हमारे को एक फ़ायदा हुआ कि इससे पहले जो था 5 ईयर प्लान जो थी हमारी, इससे पहले जो था आपकी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है ना, लोगों को कोई काम करने का था नहीं, लोग क्या कर रहे थे, मोस्टली एग्रीकल्चर कर रहे थे। लेकिन अब जो है लोगों के पास जो है जैसे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ठीक है, उससे लोगों को क्या मिला है, बहुत ज़्यादा काम मिला है, ठीक है, रोज़गार मिला है। मॉडर्नाइजेशन नेक्स्ट आपका, तो मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए हैं, उससे क्या हुआ हमारा जो है मॉडर्नाइजेशन, यानी कि ठीक है ना, आपके स्ट्रक्चरल या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आते हैं तो मॉडर्नाइजेशन होती है। जैसे इंक्रीज कंट्रीब्यूशन आपकी ऑफ इंडस्ट्री जो है वो भी ज़्यादा हुई है नेशनल इनकम के लिए, और द नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो है उसमें मॉडर्न टेक्निक की वजह से चेंजेस आए हैं। आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में चेंज लाई है, और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो इंक्लूड होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, इन्होंने क्या करा, सारा प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी डेवलपमेंट करी है, ठीक है ना। ये आप नेक्स्ट आपके टॉपिक है, ये सारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये नेक्स्ट आपके चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे ढंग से, ठीक है इनको। तो ये मॉडर्नाइजेशन से हमारी जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है, डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि अब जो देखो आपने क्या करा, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है तो हमें ये अचीवमेंट भी मिली है कि लोग कैसे हो गए अब सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि अब लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना, अपना काम वो क्या कर रहे हैं, समय से कर रहे हैं, और उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, तो लोग जो है वो अपना खुद सेविंग कर सकते हैं, खुद अपना खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं रहे हुए हैं, ठीक है। तो हमारी ये जो थी अचीवमेंट थी, जो भी हमारी पॉलिसीज़ यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनी गई थी या प्लानिंग थी, उसमें हमने क्या क्या अचीव करा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे फेल्यूर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अचीवमेंट तो होती है कि क्या क्या हमने अचीव करा, हमने जो सोचा था कि वो पाया, और नेक्स्ट अब हम करेंगे फेल्यूर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम।